हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे द मोस्ट कन्फ्यूजन टॉपिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुड बी, शुड हैव बीन। एक ही वीडियो में हम सीखेंगे और आज के इस वीडियो को देखने के बाद सारे कन्फ्यूजन आपके लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको डिटेल में, एकदम वो भी आसान तरीके से। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ शुड बी, शुड हैव बीन। सबसे पहले देखते हैं शुड का प्रयोग। शुड का हिंदी में मतलब होता है चाहिए, नहीं चाहिए, सलाह, उपदेश, कर्तव्य का बोध कराने के लिए। आप बेसिकली याद रखें, चाहिए शुड का मतलब किसी को सलाह देने के लिए या उपदेश देने के लिए, उसके कर्तव्य को एहसास दिलाने के लिए, किसी को प्रवचन देने के लिए, किसी को ज्ञान देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, दे शुड स्टडी। उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, दे शुड स्टडी। और हमें इसमें ना भी दिखना चाहिए। लास्ट में, हर क्रिया के लास्ट में ना तो आता ही है, जैसे खाना, पीना, सोना, उछलना, कूदना, लास्ट में ना आता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। देखिए यह भी एक सलाह है, ये भी एक सुझाव है। कड़ी मेहनत करे या ना करे ये तो उसकी मर्जी है। तो सलाह के लिए, सुझाव के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूं आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट में हम ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे के साथ यानी कर्ता के साथ हम ये यूज करते हैं। अब आपको समझ गया होगा। अब देखते हैं शुड बी का प्रयोग। शुड बी का हिंदी में मतलब होता है होना चाहिए। क्या होता है? होना चाहिए। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है शुड बी। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड बी, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हो गया सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप अदर वर्ड भी कह सकती हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी। यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा क्योंकि बी वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए वर्ब नहीं लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। यहाँ पर आप ही के जगह पर आप शी भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया है होना चाहिए, इसलिए लगा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्हें ईमानदार होना चाहिए, दे शुड बी ऑनेस्ट। उन्हें ईमानदार होना चाहिए, दे शुड बी ऑनेस्ट। अगर कहीं भी आपको शुड दिखे मतलब ये सुझाव ही है और सलाह है, होना चाहिए कि। अगर आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आप फॉर्मूला के आधार पर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शुड हैव। शुड हैव का भी हिंदी में मतलब होता है ना होना चाहिए था। हिंदी में इसका मतलब होता है ना होना चाहिए था। और एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए, शुड हैव कोई काम जो करना चाहिए लेकिन काम नहीं किया गया, ऐसा कोई काम जो नहीं किया गया, तब आपको शुड हैव का प्रयोग करना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड है, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, जैसे मैं कहूँ गो, वेंट, गोन, तो हम यूज़ करेंगे गोन। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखी हूँ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। अगर लड़का लड़की से बोध ना हो तो ही, शी, इट, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ उसे पार्टी में जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू द पार्टी। उसे पार्टी में जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू द पार्टी। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। जो भी उनके साथ हुआ उन्हें बताना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। अगर आप चाहे तो फॉर्मूला के आधार पर और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शुड हैव बीन का यूज़ देखते हैं।
शुड हैव बीन का भी हिंदी में मतलब होता है होना चाहिए था, या आप कह सकते हैं कोई चीज़ होनी चाहिए थी। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। शुड हैव बीन, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे शुड हैव बीन, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वर्ब की जगह पर हम बीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट। मेरा नाम नहीं था लिस्ट में लेकिन होना चाहिए था। ये सब सारे यूज़ समझ गए होंगे आपको, अगर नहीं तो एक बार फिर से बता देती हूँ एक साथ। चलिए देखते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड हैव का मतलब होता है ना चाहिए था। शुड हैव बीन का मतलब होता है हिंदी में होना चाहिए था। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। आई होप आपके सभी डाउट और सभी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे ये वीडियो देखकर।